सपना पूरा करेगा। लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ, बीबी को मेरे को 20 साल पहले तुमने छीन लिया, एक बेटा था और इसका ये हाल है। नहीं तुम मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा कर्ण नहीं है, मेरा बेटा कर्ण तो मर गया है। मैं मर गया हूँ, मर गया हूँ मैं। सिया ने पूछा, भगवान हे भगवान, कोई नहीं माने। हे मेरे राम। बोले एक क्षण में मेरा सारा सपना सारा चूर चूर कर दिया। एक इकलौता बेटा जो है, ये भी जो है शराबी बन करके हमारे यहाँ आया है। ठीक है, आज से तू मेरे को अपना मुंह नहीं दिखाना। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए इसको मेरे पास भेजा था? मैं पूरा जीवन फौज में था, बहुत घंटी बजाया, बहुत तेरी पूजा पाठ की, और यहाँ भी आने से मैं तेरा पूजा पाठ ही करता रहा, और उस पूजे पाठ का यह तूने सिला दिया। हे भगवान, अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। भगवान, क्या हो यार, मेरा पत्नी को पहले छीन लिया, एक बेटा था ये भी गया, अब मैं किसकी शरण में जाऊं प्रभु, किसकी शरण में जाऊं? मिटेगी चिंता मेरी, तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाओ बाकी तारे, मेरी बारी बाजी हारे। काका ओम शांति। आप कौन है बाबू? काका हम ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्म कुमारी से आए हैं। अच्छा, कहाँ है ये? ये सिसुआ बाजार सेवा केंद्र से हम आए हैं। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? काका हाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हाँ आप हमारे सिसुआ बाजार सेवा केंद्र आए, हाँ आपका मन भी बहल जाएगा हाँ और आपका अनुभव भी हो जाएगा। हाँ। बाबू कहाँ से आए बाड़ा? सिसुआ बाजार सेवा केंद्र से कौन सेवा केंद्र? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी जन सेवा विश्वविद्यालय। केंद्र कि आज तमाम सेवा केंद्र हो गए बा। कौन सेवा केंद्र से आए बाड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से। ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय से। नहीं 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 भाई, हम वहाँ नहीं जाए। कहे से कि तमाम लोग कहे कई जनों से अपने पड़ोसी आलों से सुनने बाड़ी कि ब्रह्मा कुमारी में कैले से ब्रह्मा कुमारी लोग जौन बा ऐसा जादू के ले कि पति पत्नी के भाई बहन बना ले ली, कोनो वेद शास्त्र नहीं माने ली, सौर को कर्म कांड छोड़ा देती बाड़ी। नहीं 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 भाई, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हे राम, हे राम,
दिन रख ले बाड़ा, उठा ला जल्दी से। अब हम रहल नहीं चाहत हैं, केहू के कौनो सहारा नहीं बटे। मलकिन पहले चली गई ली, लड़का था ये भी चला गया, अब मैं किसके सहारे दूँ? अरे बोलो, चलो इसे बोलो। तूने मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा? खेत खाली था इसलिए छोड़ दिया। घास के साथ फसल भी खा रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे खेत में छोड़ने का? मेरे बाप को निहारा, खेत तुम्हारे बाप का था। मेरे बाप को निहारा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे अरे 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 बाबू, सुनो सुनो किसको सुनो ठीक करता है? सुनो देख लेते हैं। सुनो 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 अच्छा, कौन सी को ठीक करता है? अरे अरे सुनो, अरे सुनो, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। अरे हे भगवान, दुनिया कहले भगवान सबके अंदर बाणे, इनहुम भगवान बाणे, इनहुम भगवान बाणे, दोनों में भगवान बाणे, आई दोनों जने लड़त आने। हे राम, का कहीं हमार तो बुद्धिया नहीं काम करता, का सही भगवान बाणे हैं? हे भगवान, हमके आके बताओ, तब हम मानव कि तू कहाँ बाड़ा, कण कण में बाड़ा, कि ऊपर बाड़ा, कि नीचे बाड़ा, कि पूरी दुनिया में बाड़ा? हाँ हाँ, विचार करो, विचार करो। हे भगवान, हे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे राम, अरे दादा, मार के मुझ कर दिया। हे भगवान, ऐसा लायक बेटवा केहू के न दिया है, केहू के न दिया है भगवान, केहू के न दिया है। राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ बुला सकता हूँ। मुझे भूख बहुत लगी है। आप 1 रुपया दो तो भगवान आपको करोड़ों रुपया देगा। भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान आपको सुखी रखेगा। मैं 2 दिन से रोटी नहीं खाया हूँ, भगवान आपको सुखी हे रखेगा। भगवान, यार तुहार कैसन दुनिया बाड़े, आप हमें खाना दे दो। ये तो भीख मांगता है। आपको भगवान सुखी दुनिया का आवे लेके रखेगा। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, अल्लाह के नाम सारा पे दुनिया जौन बा उस अल्लाह ताला से, भगवान से, वो गॉड से भीख मांगे ले। आई खुद गॉड इनके अंदर बाणे, ये देखो दुनिया से भीख मांगता है। हे भगवान, नाम पे दे दो, हमारे समझ में भगवान सुखी रखेगा। कुछ नहीं आता। हे भगवान, हमके पागल नहीं बना देगा। 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। 1 रुपया दे दो। अल्लाह के नाम पे दे दो भाई। दुनिया में 2 दिन से खाना नहीं पेट खाया। जियावे करते इनके बनावटी आपको भगवान पागल करोड़ों रुपया बनताने, देगा। भिखारी भगवान बनताने। सुखी रखेगा। लगाता हम के 2 दिन से लास्ट खाना नहीं स्टेज खाया। है रहेगा। हे अल्लाह के भगवान, नाम से दे दो भाई। आओ हमार कौन बहुत भूख लगी है। राह ही बताओ। भगवान अगर आपको तो के हम करोड़ों बचपन रुपया से सुखी तुहार रखेगा। पूजा अर्चना कैले होखे, तुहार पूजा पाठ कैले होखे और अब तो करत बाड़ी, तो कर हमके फल दो भगवान, होके फल दो। हम बहुत परेशान बाड़ी, अब हमके चले फिरे भर के हिम्मत नाई रह गई बाड़े भगवान। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा। तू के हो बाबू? हम भिखारी हैं बाबा, 2 दिन से रोटी नहीं खाए। अल्लाह के नाम से दे दो भगवान। तो इतना दे तो ले ले बाड़ा, अब कर ले बाड़ा। अरे हम इनका में इतना भिखारी है ना। 1000 का चेक दे देता नहीं तुमसे। हमार बेटवा भी विदेश पढ़े गए बाड़े,
ओकरे खुशी में ठीक बाटे ठीक बा। हैं? ई के है बाबू? हे भगवान कौन तमाशा हमके देखावा तारा? एक ठो ड्रामेबाज बन कर निकलत बाड़े। ए बाबू तू के हो? ए बाबू मैं पागल हाँ? सिसवा बाजार का इंसान हे पंचो देख ला, सिसवा बाजार का इंटरनेशनल पागल आवत है आपके सामने। हैं? हाँ बाबू बाबूजी हाँ हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। बाबूजी हाँ मैं आपका कोरोना टेम्परेचर चेक करता हाँ हूं। मैं बहुत अरे बाबू बेटवा हमके ढकेल दिहले बा, करिया हमारो ऐसा टूट गइल बा, का टेम्परेचर देखल बा, कोरोना वैसे परेशान कर ले बाड़ी बाबू। अरे आज कोरोना आ जाता अच्छा चलो चलो भाई, हम दुखी बैठले बाड़ी, अब तू के और का दुखी करी। चलो तुम अपन मनोकामना पूर्ण कर। नहीं काका तो ठीक बात कोरोना बहुत उड़ कर चाचा कोरोना सारा बीमारी से टाइम नहीं गया चाचा बहुत दूर रही। हे भगवान फौज में इतना घुमले हैं, नागालैंड से लेके जम्मू कश्मीर तक गई नहीं, ऐसा डॉक्टर ना मिल रहा। सिसवा में इतना बढ़िया बढ़िया ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं। अब भूखे है, तू तो लगता है 3 दिन से भूखे होगा। मैं पागल इंटरनेशनल पागल भाई हम तो 2 दिन से भूखे थे, मुझे लगता है कि तू 3 दिन से भूखे हो। नहीं हे दुनिया वालों, अब आप लोग निर्णय करें। नंबर का भिखारी हूं मैं। भगवान के घट घट में बाणे, सबके अंदर बाणे, काई पकड़ो भगवान बाणे का। हमार बुद्धि वैसे का हो गई बा, कौन चीज मनावल जाता, टेंशन में पड़ गई बा, कुछ समझ में नहीं आवता का हम करें का न करें। हैं? अरे भाई चलो। 2 दिन से खाना नहीं खाए थे, हमको इतना भूख लगी थी, हमारा सारा रोटियां खा गए। तो का पकड़ो भगवान बाणे, अरे लगता है 3 दिन से भूखे हैं। बाणे तो काहे भी पागल होके घूमत है। हे भगवान, अब देखत हैं ऐसा ऐसा भिखारी पगले देख के हम पागल भिखारी हो जावे। कुछ समझ में नहीं आवत बा, कुछ समझ में नहीं आवत बा। 2 रुपए दोगे तो आपको करोड़ों। अरे बाबू तू के चेक दे देनी तब हमरे तू पीछे पड़ल बाड़ा, का तू चाहता हम जी न हम रही न हैं। चल अच्छा कौन ही होई हम तू के हैं? अब देख लेते हैं कोनो भगवान से प्रार्थना विनती कर, अगर कोनो राह ही नहीं करी तो तू ना लोन के लिए आ ले। ठीक है हाँ, हाँ। अरे 1 रुपया का भाई को पैसा नहीं बाड़ा बाबू, इतना हम खिन्न हो गए बाड़ी अपने बेटवा से कि कुछ हमारे समझ में ना आवत है। हे भगवान हे भगवान हे राम, क्या करें अब, कहाँ जाएं कहाँ जाएं? हे प्रभु आइए, हे भगवान कहाँ जाएं? क्या करें? हे भगवान अगर आज हम सच्चे मन से तुहार पूजा कैले होके हे भगवान अगर हम तुहार सच्चे दिल से पूजा आराधना कैले होके तो हे भगवान काका हाँ के बोलत काका के बोलत ओम शांति। अरे हाँ बाबू बोला काका का बोलत हो? इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा राम हाँ। आ चुका है, हाँ तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? हाँ एक बार हमारे साथ सेवा केंद्र चले। हाँ
आपका मन भी लग जाएगा हाँ और आपका अनुभव भी हो जाएगा। हाँ ए और बाबू मानना नहीं मानना फिर आपकी मर्जी, एक बार देख तो लो चल के। बाबू बतिया तो तू ठीक तो हता रहा, लेकिन इस समझवा हमके जिए नहीं दे। कहीं ई फौजियो इहो जाके ब्रह्मा कुमार बन जाता। का करें हे भगवान, का करें। चले काका? अच्छा ऐसन बात, चलब तो जरूर, लेकिन जबले हमारे मन के संतुष्टि नहीं हुई तो हमके आवे देवन है। बिल्कुल हैं? कौन ऐसा नहीं बा जादू मंत्र तंत्र कह देव हम नहीं आ पाई। कोई जबरदस्ती नहीं बाड़े ने हमारे के पास लगे दू जना और बाड़े। कहाँ गई हो भैया, जल्दी आओ जल्दी आओ। कहले रही हैं कि अगर हमरो भगवान कल्याण करी हैं उद्धार करी हैं तो दोनों लोन के बुला ले। जल्दी आओ बाबू, आओ चले जाए ब्रह्मा कुमारी आश्रम। कितना दूर बा बाबू यहाँ से? बस ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर पे ही है। गाड़ी मंगाई? नहीं नहीं, पैदल ही चलेंगे। पैदल चल जाए। हम कहीं ट्रैक्टर मंगा लेते हैं। नहीं चाचा, अच्छा थोड़ी दूर चल पे है। चलो चलो बाबू पैदल चले जाए। चलिए। ठीक है। अरे भाई आओ, जल्दी आओ भाई, ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले बाड़े। हाँ, जल्दी आओ, कम से कम हमन सबका कल्याण तो हो जाए। आओ जल्दी से, आओ चल जाए। आओ आओ। हाँ। ए बाबू लोगन कहाँ भी ला गई हो? नजरिया धूमिल तो नहीं हो गई बाड़े, चश्मा धो दिले बाड़े। अरे पागल बाबू जल्दी से आओ। अरे तू ना आई तो हम पागल हो जाई हो। जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। चलो भगवान एक मौका दिले बाणे, हो सकल वहाँ गईले काम बन जाए। जल्दी आओ जल्दी आओ। ए भिखारी बाबू, अरे तू हम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ चल जाए। जल्दी आओ। हाँ आओ तड़ो। हाँ आओ आओ आओ, आओ चल जाए चलवा तू हम लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम। अरे यहीं नगीच में कहीं सिसवा बाजार में बताओ ताने। HDF कौन कौन बैंक है? हाँ हाँ HDF बैंक के बगलिया में बाड़े। तो चलो अरे चलो देखी जवन होला नहीं होला वो तो हम सुने ले बाड़ी। तो चलो वही तू बहन जी से कहता ना, बहन जी बाड़ी तू अपन सुने है, मन करी तो तू अपन सरेंडर हो जाई है। नहीं हो तो मानो जीवन भर भीख तो मंगही के बाद इनके जीवन भर पगल ही करही के बाड़े। और हम हूँ के एहर भर भटक ही के बाद हो सकला भगवान हमार भक्ति के फल आज दे ही दे। अरे कितना दूर बा हो HDFC बैंक बा। चल नक्शा आ गई बानी। हाँ चलो आइए आइए ना दादाजी, आइए बैठिए। अरे अरे ये आप ही का घर है, ये परमात्मा का घर सबका घर होता है। अरे बताइए ये देवियाँ कहाँ से आ गई? मैंने तो ऐसे पहले देवियाँ कभी देखा नहीं था। ये सब कहत रहा कि हम ब्रह्मा कुमारी सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस पहने लिए। तो आप तो ब्रह्मा कुमारी क्या, आप तो साक्षात देवियाँ लग रही हैं हमके तो। अरे अरे का कहलिए राम जी कोई बेर ऐसा साक्षात्कार करा दिले बाड़े। अरे अरे यहाँ का वातावरण तो बड़ा निक लगता हो। कहीं हम कहीं कहीं सरगे में नहीं ना गई। अरे बहुत निक लगता हो, बड़ा शांति बाड़ा है। इतना शांति तो अगर हमारे ऊपर 4 सिल्ली बर्फो रख जात तब तो इतना शांति नहीं मिली, इतना शांति नहीं मिली। बहुत शांति मिल रहा है। बहन जी आज हम बड़ा बहुत खुश बाणी, इतना खुश बाणी कि हम ओकर बखान नहीं कर सकेली।
बहन जी हम कुछ पूछल चाहत हैं जी। कहीं रिसेइबे नहीं ने नहीं नहीं पूछिए। ऐसा पड़े हम सुन ले बाने ढेर जने कहेला यही से हम कभी कभी दिल करे लेकिन बिदक जात रहे हैं। सुन ले हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जे जाला ते पति पत्नी के भाई बहन बना लेला। नहीं भाई जी ऐसी कोई बात तो नहीं है। वैसे तो हम परमात्मा के सभी संतान हैं। तो अच्छा। भाई बहन ही हैं। हाँ हाँ ए पंचो बताइए आप लोग कहीं गलत नहीं कहत यारी तनी आप लोग हमके निर्णय दें तो हम निर्णय करें लेकिन हमके कितना कहें 101% कहीं गलत नहीं बोल रही है विश्वास हो गई कि ये ठीक कहती यारी। हाँ हे भगवान ऊपर से ताकत बढ़ा ना देखत हवा ने। अच्छा आज हमार भक्ति के पूरा हो गई। हाँ अच्छा हाँ एक बार आज हमके भक्ति का फल मिल जाए। हाँ अच्छा लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर मिली तब के मानव कहीं से हमके समाज में बतावे के लोग ठीक है। ये बहन जी बताइए हम कौनो संस्था में कौनो तीर्थ स्थान पे जाने तो पहले वहाँ डिमांड कल जाला। एक बार वैष्णो देवी माता के दर्शन करे गए लाली तो जे 5 रुपया दे देकर अलग पूजन होके जे 10 रुपया और देते 100 को नोट पकड़ा दे तो उनका अलगे ही होके। यहाँ कितना रुपया लेवे आप? यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हैं? यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये कौन संस्था हो? ये बहन जी जी। तो ये बताएं कि यहाँ खर्चवा तो कैसे चला है? यहाँ भगवान आप आएंगे सर के साथ अच्छे है आप आएंगे जब 7 डेज का कोर्स करेंगे हाँ। तब आप जान जाएंगे। वैसे सबके सहयोग से चलता है ये संस्था। अच्छा जी एक बड़ा प्रश्न और जटिल बाड़े कि लोग कहला कि ओम शांति वाले ब्रह्मा कुमारी वाले वेद शास्त्र नहीं मानते। मानते भी हैं और जानते भी हैं। और क्या चाहिए? ये जानते भी हैं और मानते भी हैं तो ठीक है। तो बहन जी का विचार बा आपके हम कब आए? आप सुबह भी आ सकते हैं। जैसे 8 बजे के बाद आप आएंगे तो आपको कोर्स कराया जाएगा। और शाम को भी जब आपको समय मिले 7:30 के बाद आप आ सकते हैं। 6:30 से 7:30 बजे के बाद ही आ सकते हैं मेडिटेशन के लिए। जी ठीक है बहन जी। आपको कब आना है आप ठीक, बताइए। ठीक, आपको ठीक। कब समय मिलता है? ठीक। ऐसा है बहन जी बिहान सवेरे फिर नहीं के हम आए इन्होंने लोन के लिए आके आए। जी हाँ 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 बतिया ले बहन जी हो है ना जी कहीं दिन आए कभी भिख मंगा हुआ कहीं तो भिख कोई बात नहीं। जी जी बहन जी हमारे साथ एक जना भिखारी अरे पागल आए बना ये हम पगला देले बना कहीं हो आ सकता जी सबको आ सकता है। परमात्मा के सब बच्चे हैं सबको आ सकता है। तो भाइयों और बहनों अभी जो है परमात्मा पिता शिव बाबा मैं 1 साल कोर्स कर लिया हूँ पूजा पाठ कर रहा हूँ क्योंकि मंच भी थोड़ा सा विचित्र है पूरी व्यवस्था नहीं है। अचानक प्रभु प्रेरणा हुई और दूसरी बात यह है कि जो है समय कम है अभी 7 बजने वाले हैं और बहन जी आने वाली हैं और वो अपना कार्य पूरा करेंगे। मेरा संदेश आप लोगों से सिर्फ इतना ही है कि आप लोग भी अपने बहुमूल्य समय में से
इतना के समय निकाली आई, कम से कम आश्रमों में जाके देखते नहीं वहां होला का। फालतू लोगों की बातों से या जो भी लोग झूठी चर्चाएं करते हैं उन लोगों से आप लोग जो है वो करके फारिग हो करके और जा करके आप इस चीज को जानिए, सुनिए, समझिए और इस सिसवा बजा। अनेकों को जीवन जीने की कला सिखाया है। दीदी जी का सम्मान करते हुए जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा जोरदार तालियां। क्षेत्रीय वन विभाग के दरोगा कंपेरियरगंज के गोरखपुर के श्री अखिलेश दुबे जी के साथ हमारे परम आदरणीय भारती दीदी जी आप आ जाए मंच पे, जिनके संरक्षण में हमने भी कुछ सीखा है। तो मैं चाहूंगा परम आदरणीय भारती दीदी जी और हमारे श्री अखिलेश कुमार दुबे जी आए और दीदी जी का सम्मान। इसी बीच में इस पावन मंदिर के प्रांगण में ये प्रोग्राम हो रहा है, सम्मान करते हुए मैं चाहूंगा श्री शिवपी सिंह जी भी आप आ जाएं और दीदी जी का सम्मान करें। हमारे बीच श्री राम जानकी मंदिर कमेटी के समस्त सम्मानित गण दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह क्रम बहुत ही खुशियों का है। और हमारे बीच फाजिल नगर सेवा केंद्र से चलकर आ रही ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी हमारे परम आदरणीय पूनम दीदी जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से यह माला आपके जीवन के लिए सम्मान, जोरदार तालियां। आप दीदी जी का सम्मान करेंगे। ये क्रम, ये सिलसिला एक खुशियों का पल निश्चित रूप से इस महफिल में खुशी और उमंग उत्साह की तरंगे पैदा कर दे रही है। अब सीधे इस माइक को दूसरे के जीवन में एक नई प्रेरणा देने वाली हमारी परम आदरणीय दीदी जी को इस माइक को सौंपते हैं। और दिया गया है ब्रह्मा बाबा के मुख से, तो इस खुशी से अपने मन को भरिए कि आज कितना मेरा भाग्य है कि स्वयं जो इस संसार नाटक के डायरेक्टर हैं, ईश्वर परमात्मा, उन्होंने इस सृष्टि पर आकर जो इसके विषय में ज्ञान दिया वो सुनने जा रहे हैं। तो देखिए मीठे भाई बहनों, वीडियो में देखेंगे मनुष्य जीवन की अवस्थाएं कैसी होती है। सबसे पहले होता है बचपन, वीडियो में आपको दिखेगा। फिर थोड़े और बड़े होते हैं युवा, फिर मैच्योरिटी होती है, ये क्या दिखा रहे हैं वीडियो, इस वीडियो को नहीं दिखाना। और फिर होती है लास्ट में मृत्यु। बचपन, युवा, मैच्योरिटी, फिर और बुजुर्ग हुए, फिर डेथ। इस प्रकार से ये अवस्था चलती है। देखिए, जैसे सारे दिन की 4 अवस्थाएं होती है,
सुबह, दोपहर, शाम और रात, और फिर सुबह हो जाती है। ऐसे शिव बाबा ने बताया कि ये संसार का नाटक 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सृष्टि चक्र के चित्र में दिखेगा, आप देखेंगे वीडियो। सृष्टि चक्र सबसे पहला होता है इस सृष्टि का प्रारंभ, जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम काल, सवेरा, मॉर्निंग, सतयुग। कहते हैं ना, आज से कुछ हजार साल पहले क्या गाते हम? डाल डाल पर सोने की चिड़िया। ऐसा भारत देश था मेरा, माना वो स्वर्णिम काल, सतयुग, गोल्डन पीरियड, जैसे आप इस सृष्टि चक्र के चित्र में देख रहे हैं, वो इसी धरा पर था। कईयों को कंफ्यूजन होता है कि सतयुग स्वर्ग ऊपर, नरक नीचे, पर नहीं। शिव बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया कि स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, सतयुग इसी सृष्टि पर था। फिर सृष्टि और बड़ी हुई, दूसरा युग आया। सृष्टि चक्र का चित्र देखते चले। त्रेता युग, गोल्डन पीरियड बीता, सिल्वर आया। फिर तीसरा युग आया, माने समय बीतता जा रहा है, द्वापर युग। और फिर चौथा आया कलयुग। तो जैसे आप सृष्टि का चक्र देख रहे वीडियो में, घड़ी है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर क्या आएगा? चक्र है तो रिपीट होता है, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। सुबह, दोपहर, शाम और रात। और देखिए मीठे भाई बहनों, स्वास्तिका बराबर भाग में बनाया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि हर युग इस सृष्टि पर बराबर समय चलता है। लोगों ने अरबों खरबों आयु बता दी, पर शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि हर युग की आयु 1250 साल होती है। माना 1250 सतयुग चलता, 1250 त्रेता युग, 1250 द्वापर, 1250 कलयुग। और चारों युगों का टोटल कर दें अगर आप, तो इसका टोटल हुआ 5000 साल। जैसे आप दुनिया में फिल्म देखने जाते हैं ना, तो 3 घंटे की फिल्म होती है, 2.5 घंटा। और ये संसार की एक बार की रील कितने समय की हो गई? क्या टाइम पीरियड हुआ? 5000 साल। और फिर रिपीट हो जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये ऐसे चलता ही रहता है, अनगिनत बार, अनादि, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो इस सतयुग में आने के पहले हम सब आत्माएं चमकते सितारे के रूप में कहाँ रहते थे? परम धाम। अभी जैसा जैसा हम बोले, हम आपको आज चारों युगों की सैर कराएंगे। जैसा जैसा हम बोले अनुभव करिए आप। अभी सोचिए, आत्मा बिंदी परम धाम से धीरे धीरे उतर रही है। हम जब उतरे, स्वर्ण युग में आ गए।
कई पूछते ना, दीदी शुरू से ऐसी दुख, कलयुग, तनाव, पाप वाली दुनिया भगवान ने रची क्या? तो नहीं, शुरू में हम उतरे तो सबसे पहले आ गए स्वर्ण युग। अनुभव करिए आज कि उस समय जब हम अपने घर से उतरे थे तो आत्मा की बैटरी 100% चार्ज थी। माना हम मनुष्य नहीं कहलाते थे, देवी देवता। ये शिव बाबा ने ज्ञान दिया। लोग तो कहते बंदर थे, बाबा ने कहा मनुष्य ने आप में देवत्व था, देवी देवता कहलाते थे। माना सारे गुण थे, देवताएं, सारी शक्तियां थी। उस समय तन का सुख 100% प्राप्त था। माना संपूर्ण स्वस्थ जीवन, निरोगी काया। कभी आपने सुना कि देवी देवताओं को हेडेक हो गया, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी देवता का ब्लड प्रेशर बढ़ा? सुना ऐसा? संपूर्ण स्वस्थ जीवन, ये हमारी कहानी है। मन का सुख 100% हमें प्राप्त था। मन का सुख 100% बना, मन में भी संपूर्ण शांति, प्यार, आनंद, एक हल्कापन, एक संतुष्टता। धन का अथाह सुख था, जिसके लिए आज भी गाते हैं, इतना धन था कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया। सतयुग के लिए गाते, देवी देवताएं हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे। इतना धन, कहते घी दूध की नदी बहती थी। तो प्रैक्टिकल में कोई घी की नदी नहीं है, ये एक संपन्नता का प्रतीक है। संबंधों का सुख 100% प्राप्त था। आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्यार। सतयुग के अंदर, सतयुग की सैर कराएंगे जरा, आप देखेंगे एक धर्म चलता था। वीडियोस में देखेंगे सतयुग की सैर। धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और राज्य था श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। सोचिए कितना सुंदर समय होगा जब साक्षात श्री लक्ष्मी, श्री नारायण इस सृष्टि के विश्व महाराजन। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, शुद्ध हिंदी। इसमें दिखाएंगे सतयुग की सैर में देवी देवताएं पुष्पक विमानों में घूमते थे। ये हमारी स्टोरी है। हीरे जवाहरात, स्वर्ण के महल थे। वीडियो दिख रहा है आपको? जैसे जैसे वीडियो में दिखाएं, सैर करते चले। मुझे तो इधर दिख नहीं रहा है। सैर शुरू हो गई है क्या? सत्य नहीं। मना ऐसा सुंदर समय आप विजुअलाइज करिए जब सारी सृष्टि पर
एक धर्म, एक का राज्य, एक भाषा, हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमानों में लोग घूमते। तो ऐसा सुंदर समय इसी सृष्टि पर कितना समय चला? 1250 साल। मना तन मन धन संबंध। देखिए पुष्पक विमान आते दिखा रहे। जो वीडियो हमने दिए वो दिखाए ना सतयुग की सैर के। ये क्या दिखाया जा रहा है? तो सतयुग के अंदर तन मन धन संबंध सबका सुख 100% प्राप्त था। अब आपको सीढ़ी का चित्र दिखाएंगे। सीढ़ी माना कैसे कैसे हमने अपने जन्मों की यात्रा तय की। तो शिव बाबा ने बताया कि अधिक से अधिक 8 जन्म स्वर्ण युग सतयुग में हमने लिए। इसलिए 8 सीढ़ी गोल्ड कलर से पेंट की है। सीढ़ी का चित्र दिखाएं। एक एक सीढ़ी यात्रा की निशानी है। आप विजुअलाइज करते चले कि जब मैं आत्मा परम धाम से उतरी तो 100% बैटरी चार्ज, माना तन मन धन सबका सुख 100%। 8 जन्म स्वर्ण युग में हमने पूरे किए और सतयुग के अंदर जो एवरेज आयु थी देवी देवताएं जीते थे वो थी 150 साल। कितना जीते थे? 150 साल। आज तो कोई 150 साल का मिल जाए तो पेपर में फोटो डालना पड़ेगा। अब सृष्टि और बड़ी हुई, सतयुग बीता, दूसरा युग आया त्रेता युग, मना सुबह बीत गई है ना। फिर आया दोपहर का टाइम। जब त्रेता युग में आत्मा पहुंची तो चूंकि 8 जन्म पूरे हो गए थे तो 2% हमारी बैटरी डाउन हो गई थी। जो लिख रहे हैं वो लिखिए। तन मन धन संबंध सबके सुखों में 2% कमी आ गई। जैसे जैसे जन्म लेते वैसे वैसे हमारी पावर शक्तियां गुण कम होते जाते। त्रेता युग के अंदर एक ही धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये हमारे भारत की पूरे विश्व की कहानी सुना रहे हैं आज। कैसे दुनिया का नाटक फिरता है, कैसे कलयुग आया वो सुन रहे हैं हम। एक का राज्य चलता था, श्री राम श्री सीता। और त्रेता युग में भी जो हमारे जन्म हुए वो थे 12। इसलिए सीढ़ी का चित्र अगर दिखा सके तो 12 सीढ़ी सिल्वर कलर से पेंट की है। माना 12 जन्म त्रेता युग में हमने लिए। एक एक सीढ़ी एक एक जन्मों को दर्शाती है, यात्रा की निशानी है। त्रेता युग भी इसी सृष्टि पर कितना चला? जवाब देंगे कितना चला? कितना चला? 1250। अब दोनों युगों को मिला दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। सतयुग 1250
ये फिगर शिव बाबा ने बताया। अरबों खरबों लोगों ने इसलिए कह दिया कि अनगिनत बार ये चक्र चलाए, पर एक बार की अवधि 1250। तो मीठे भाई बहनों, सतयुग त्रेता दोनों को मिला दो 2500 साल। इस संसार में स्वर्ग देवी देवताओं की दुनिया थी, माना मनुष्य के भीतर ही देवत्व था। आप विचार करो, देवी देवता यहाँ विचरण करते थे, हीरे जवाहरात के महल थे, ऐसे सीमेंट वाले मकान नहीं। पुष्पक विमानों में देवी देवताएं घूमते थे। हेवन कहलाता था। तनाव, दुख, पाप, भ्रष्टाचार ये शब्द ही नहीं था। संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्यार, आनंद वाली दुनिया। कई पूछते ना, भगवान ने शुरू से ऐसी दुनिया रची क्या? दुख, तनाव, कलयुग? तो नहीं। 2500 वर्ष तक ये शब्द ही नहीं थे, पता ही नहीं था तनाव क्या, दुख क्या, बीमारी क्या। तन मन धन सबका सुख हमें प्राप्त था। संपूर्ण स्वस्थ जीवन, प्रकृति का भी संपूर्ण सुख, जल वायु, सतयुग के अंदर खुशबूदार हवाएं चलती है। स्वर्ग माना ही आप क्या सोच सकते हैं? हर चीज का नंबर 1 सुख हमें प्राप्त था। अब धीरे धीरे सृष्टि और बड़ी हो रही है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, कौन सा युग आ गया होगा? बताओ बहने, कौन सा? देखो जवाब दे रहे, कौन सा? द्वापर। जवाब दे रहे हैं। मना कई क्या पूछते हैं, दीदी सतयुग था तो सतयुग ही रहता ना, क्यों त्रेता युग आ गया, क्यों द्वापर युग, क्यों कलयुग? तो नहीं, ये संसार का चक्र है, इसको ऐसे ही चलना है। पीछे तक सुन रहे हैं अच्छे से? तो हाथ हिलाओ पीछे की बहने। वेरी गुड। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे ही चलना है इस चक्र को। तीसरा युग आया। अब द्वापर युग जब आया तो इस दुनिया की फिल्म में एंट्री हो गई विलेन साहब की। विलेन के रूप में कौन आए? जीवन में बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा। सतयुग त्रेता तक रावण साहब का रोल नहीं था। द्वापर युग से रावण की एंट्री हुई, विलेन। गलत सोचना, गलत बोलना, ईर्ष्या, ये सब आ गए। अब चूंकि विलेन साहब आ गए, रावण साहब, दुख आ गया जीवन में, अशांति आ गई। हम बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं ताकि छोटे बच्चे भी समझ जाएं। ज्यादा टेक्निकल भाषा नहीं, बिल्कुल सरल। तो दुख आया, अशांति आई, तो सुख शांति के लिए इस सृष्टि पर भगवान की भक्ति करना हमने प्रारंभ की। सतयुग त्रेता तक भक्ति नहीं करते थे क्योंकि खुद ही पूज्य देवी देवताएं थे। द्वापर युग से सबसे पहले हमने भक्ति शुरू की ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप अपने शिव बाबा को याद किया, परम पिता निराकार। ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती गई अलग अलग जगह। उसके बाद अन्य देवी देवताएं। आज कुछ वीडियो में हैंग हुआ ना कि चल रहा है? नहीं, आपको सीढ़ी का चित्र दिख रहा है?
अन्य देवी देवताएं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सबकी पूजा शुरू की। इन चित्रों में स्पष्ट आपको दिखता है सबकी पूजा एक एक करके शुरू हुई कि हमें विलेन सांप से मुक्ति मिले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और द्वापर युग के अंदर जो आत्मा की बैटरी थी वो 60 से 65 हो गई। वरना सतयुग में हम उतरे थे तो 100% चार्ज, माना 100% गुण शक्तियां हमारे अंदर थी। द्वापर युग में आई तो गुण शक्तियां ये डाउन होती जा रही है। तो एक तरफ भक्ति शुरू हो गई, दूसरी तरफ शिव बाबा ने देखा द्वापर युग में सृष्टि की आत्माएं, बाबा के बच्चे, हम लोग झगड़ने लगे। तो डायरेक्ट पिताजी नहीं आ गए हमें समझाने, शिव बाबा नहीं आए परम धाम से। बाबा ने पहले इस सृष्टि पर हमारे बड़े भाइयों को, धर्म पिताओं को भेजा कि जाओ मेरे बच्चों को जाकर समझाओ। तो कल्प वृक्ष का चित्र आप देखेंगे वीडियो में, इसके अंदर सृष्टि का झाड़ दिखाया है।